गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए छात्रों, बिल्कुल पढ़ने से बिल्कुल मत पीछे भागिए। जो परिश्रम होता है ये सफलता की ओर आपको ले जाता है, ठीक है ना। तो परिश्रम करने से बिल्कुल आप पीछे मत होइए। जितना परिश्रम करेंगे उतना ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसलिए परिश्रम जितना ज़्यादा हो सके, समय का उचित प्रबंधन करके आप परिश्रम से बिल्कुल पीछे मत हटिए, ठीक है। ये जो आप परिश्रम आज कर रहे हैं यही आपको भविष्य में आपकी सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। एक एक सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा मैं, और बिल्कुल आपके साथ मैं कदम कदम मिला के चलूँगा, और आप लोगों को भी बिल्कुल मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देना है। ये मेरा जो है वो लक्ष्य है। आप इस लक्ष्य में आप बिल्कुल मेरा साथ देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज मैं जो हमारे बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में मैं अभी तक आपको जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की डिफिनीशंस और इसके क्या नेचर है ये मैं आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको जो है वो पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्या एम्स हैं और इसका क्या आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण अध्ययन के क्या कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आइए मैं अपनी क्लास को जो है वो बिल्कुल प्रारंभ करता हूँ। तो पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा के जो कई सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, तो पर्यावरण शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, तो उसको मैं आपको है पहले शॉर्ट फॉर्म में जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो पर्यावरण के कुछ उद्देश्य हैं वो, जैसे आपका जो है वो जागरूकता फैलाना। जागरूकता जो है वो सबसे प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जागरूकता का मतलब होता है अवेयरनेस। जब हम किसी चीज़ के प्रति अवेयरनेस हम रखेंगे, जागरूकता रखेंगे, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे और नए नए उसके कुछ नए परिवर्तन को उसको समझ पाएंगे और आने वाली चुनौतियों से हम अच्छी तरह से जो है वो निपट सकेंगे। जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप जागरूक होंगे, जब आपके अंदर अवेयरनेस होगी, तभी आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। नए नए आपके अपडेट्स जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो घटनाएं हैं उसको बिल्कुल याद रखेंगे। आपका जो पाठ्यक्रम है उसको बिल्कुल आपको एक एक जो आपके पाठ्यक्रम है वो आपको एक एक पता होगा। कब आपके फॉर्म आएंगे, कब आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, कितने दिन में आप तैयारी करेंगे, एक निश्चित समयबद्ध योजना होगी जब, तो ये सारी जो जागरूकता होगी ये आपकी सफलता को आसान कर देगी। आपको सफलता दिलाने में, नौकरी मिलने में आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो जागरूकता होती है वो बहुत ही आवश्यक जो है वो होती है। तो जागरूकता पर्यावरण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। जागरूकता के द्वारा जो है वो पर्यावरण के जो प्रमुख समस्याएं हैं, पर्यावरण के विषय में जो तमाम प्रकार के नुकसान है पर्यावरण के, पर्यावरण की जो प्रमुख आवश्यकता है, पर्यावरण शिक्षा की क्या आवश्यकता है, कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, इस विषय में हम बिल्कुल जागरूक होंगे। पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वर्तमान समय में उसको हमको जानना होगा। उसको हम कैसे जानेंगे? जब हम पर्यावरण शिक्षा के प्रति जो है जागरूक होंगे, तो तभी उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसलिए जागरूकता जो है वो बहुत ही आवश्यक है पर्यावरण के अध्ययन के लिए। पर्यावरण के अध्ययन की जागरूकता हमें होनी चाहिए। जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, पर्यावरण के लिए लाभ और पर्यावरण के नुकसान, इन सभी का आकलन जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है पर्यावरण अध्ययन के लिए। इसके बाद बात आती है, दूसरा आता है ज्ञान। ज्ञान के लिए क्या है? या नॉलेज। तो नॉलेज जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। ज्ञान, चाहे जो पर्यावरण शिक्षा है उसका हमें अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। पर्यावरण में कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से जैविक घटक हैं, कौन कौन से अजैविक घटक हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कम्बिनेशन है, और इनके
न रहने से क्या खतरा है, हमारे पारिस्थितिक कारकों से कम होने से ज़्यादा होने से क्या खतरा है, तमाम चीज़ जो पर्यावरण के में महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं, जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाती हैं, उसके बारे में अध्ययन करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का अध्ययन करना। और तो इन सभी का जब हमको अच्छी तरह से ज्ञान होगा, पर्यावरण में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों के बारे में, हानिकारक जीवों के बारे में, पर्यावरण में पाए जाने वाली कई प्रकार की जो है वो विपरीत परिस्थितियों के लिए, लाभदायक परिस्थितियों के लिए, तो जब हमको पर्यावरण के विषय में अच्छा ज्ञान होगा, उसके बारे में हमको जानकारी होगी, तभी हम पर्यावरण को जो है वो बचा सकते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा की जानकारी करना, उसके बारे में नॉलेज करना, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। इसके बाद बात आती है तीसरा आपकी जो होती है अभिवृद्धि या एटीट्यूड। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से जो है वो हमारे जो है वो आपके ज्ञान से है। तो जिस अभिवृद्धि के माध्यम से हम जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, उसके विपरीत कंडीशंस हैं, उसमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखें। जो पर्यावरण में आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। पर्यावरण अभिवृद्धि के माध्यम से हम तकनीक को विकसित कर सकते हैं। कई प्रकार की जो है वो नई नई टेक्निक्स के माध्यम से, नई नई तकनीक के माध्यम से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से कैसे जो है वो पर्यावरण शिक्षा को कई स्तरों में लागू किया जा सकता है, जिससे लोगों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी हो सके। ये आपका इसका भी मुख्य उद्देश्य जो है वो ये होता है पर्यावरण अध्ययन का। अगला क्या होता है कौशल। तो स्किल जो है वो कौशल यानी ज्ञान, स्किल बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, आपका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का। स्किल यानी कौशल के माध्यम से हम नए नए प्रयोग करके, नए नए अध्ययन करके हम पर्यावरण के विषय में लोगों को जागरूक जो है वो कर सकते हैं। तो अपने कौशल के माध्यम से किस प्रकार से पर्यावरण के विषय में लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण शिक्षा को जो है वो बड़े लोगों से छोटे बच्चों तक जो है वो कैसे पहुंचाना, पर्यावरण के लाभ और हानि के विषय में लोगों को बताना, ये एक जो है वो कौशल है। पर्यावरण की जो विपरीत दशाएं हैं उससे कैसे जो है वो पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उसको कैसे बचाना, नई नई तकनीकियों का विकास करना, ये सब कौशल के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार जो पर्यावरण की कौशल शिक्षा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, लोगों में प्रसारित करना, इसका भी मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है आपके पर्यावरण शिक्षा का। तो ये सारे आपके जो है वो आप इन्वायरमेंट के मुख्य जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के मुख्य जो है वो एम्स ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसको मैं डिटेल से भी थोड़ा बता दूं कि जैसे पर्यावरण की ज्ञानी समस्याएं हैं उसको खोजने में सहायक होती हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के माध्यम से। तो नए नए जो रिसर्च होते हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप पर्यावरण ज्ञान से ही, वो पर्यावरण की समस्याएं आती हैं वो आपके जो है वो आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन से ही संभव हैं। और तो वर्तमान समय में जो है वो परिवर्तन, कई प्रकार के जो इन्वायरमेंट्स में परिवर्तन हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कई प्रकार के आपके दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, और औद्योगिक विकास जो हो रहा है वो पर्यावरण से जो है वो बिगड़ता हुआ संतुलन जो है वो निरंतर चिंता का विषय विषय है, और कई प्रकार की जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इससे जो है पर्यावरण की आवश्यकता जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है। इसके बाद बात आती है कि विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है। तो जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है और जो औद्योगिक विकास हो रहा है, ये पर्यावरण को काफ़ी मात्रा में काफ़ी जो है वो हानि जो है पहुंचा रहा है। तो इसके संरक्षण के लिए भी हमको जागरूक होना जो है वो आवश्यक हो गया है, और इसके लिए जो है वो क्या करना होगा, हमको जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। जनसंख्या की नियंत्रण की शिक्षा लोगों में जागरूक करनी होगी, जिससे पर्यावरण के संरक्षण को बचाया जा सके। पर्यावरण को जो है वो जब जनसंख्या कम होगी तो लोग अतिदोहन, जो तमाम प्रकार की प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, आपके जो है वो पानी हो गया, मिट्टी हो गया,
तो कई प्रकार की चीज़ों का जो अतिदोहन हो रहा है वो कम होगा, जिससे पर्यावरण को जो है वो संरक्षित करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से पर्यावरण की समस्याओं को वो जो है वो जो है कम करने के लिए जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको वही एकमात्र जो है वो एक सहारा है जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो पर्यावरण कैसे बचाया जा सकता है? जनसंख्या को नियंत्रित करके, लोगों में जागरूकता फैला करके, कई प्रकार की जो पर्यावरण समस्याएं हैं जो जनसंख्या के कारणों से उत्पन्न हो रही हैं उसके विषय में लोगों को जो है वो जागरूक करना, जिससे लोग जो है वो अपनी जनसंख्या को, अपने परिवार को सीमित रख सकें और पर्यावरण के ऊपर जो अनावश्यक लोड पड़ रहा है उसको कम किया जा सके, जिससे पर्यावरण संरक्षण को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए जो है पर्यावरण शिक्षा के विषय में लोगों को जागरूकता फैलाना ये भी जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। और पर्यावरण संबंधी विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली पर्यावरणीय सम्मेलन अति आवश्यक है। सम्मेलनों में आयोजन पर्यावरण का जो है सामूहिक रूप से शिक्षण होता है और पर्यावरण के माध्यम से चेतना जागृत करने की आवश्यकता होती है और विकास की दौड़ में जो है वो विश्व की अग्रसर जो है होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पर्यावरण के विषय में लोग जो जागरूक करने के लिए कई प्रकार की गोष्ठी, कई प्रकार के सम्मेलन की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय लोगों को जो है वो जोड़ करके पर्यावरण से की जो समस्याएं हैं उसके विषय में लोगों को बताना और निरंतर उसका अध्ययन करना कि पर्यावरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कितने % पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इन सभी के लिए जो है वो सभी देशों को, सभी राष्ट्रों को जो है एकत्रित होकर के एक स्थान पे इसकी जो समस्याएं हैं उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता होती है, मनन करने की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण को जो है वो जो नुकसान है उसको जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से पर्यावरण की शिक्षा के माध्यम से ये सब चीज़ें जो है वो संभव हैं। इसके अलावा जो है वो जन सामान्य तक प्रदूषण की भयावह की जानकारी पहुंचाने तथा उन पर नियंत्रण के उपाय बताने के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता अनिवार्य रही है। तो जैसा कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता किस लिए रही है, क्योंकि जनसंख्या की जो समस्या है, जनसंख्या जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण के लिए। जनसंख्या जब अधिक होगी तो पर्यावरण की जो घटक हैं, जो पर्यावरण की कई चीज़ें हैं उसका अतिदोहन बढ़ जाएगा। ऐसे आपके जो जैसे हम जनसंख्या अधिक है तो हम तमाम प्रकार के वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। जब जनसंख्या अधिक होगी तो अपने क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रभावित करेगी। यानी हम जो है वो कई प्रकार के जो है वो वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, कई प्रकार के प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं। जब खपत अधिक है तो उसकी जो है वो खपत अधिक होगी तो वो माल बनेगा भी, तो जहाँ बनेगा उसमें कई प्रकार के क्रियाकलाप होंगे जो पर्यावरण के लिए विपरीत होंगे। कई प्रकार से उससे विषाक्त गैसें निकलेंगी जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ा कारक है आपके पर्यावरण के विषय में। तो जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और जिससे पर्यावरण शिक्षा के बारे में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में लोगों को बताना चाहिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आपको शिक्षा के साथ साथ जोड़ना चाहिए, जिससे लोग पर्यावरण के बारे में जानें और लोग जागरूक हों और अतिदोहन को लोग जो है वो कम कर सकें, जिससे पर्यावरण हमारा जो है वो बचाया जा सकता है। या फिर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बिगड़ते हुए संतुलन को बचाने के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण के अवयवों, जल, वायु, मृदा आदि को जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जो पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन है इसको कम किया जा सकता है तथा जो जल, वायु, मृदा तथा अन्य चीज़ें, पेड़ पौधे हैं, उस पे जो हमारा अनावश्यक दोहन है, अनावश्यक बोझ है, उसको कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण की शिक्षा के माध्यम से संभव हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण इस पे जो है वो बनाया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थानों का प्रयासरत रहना आवश्यक है। तो जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो स्कूल हैं आपके और तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी
संस्थानों को आगे आना चाहिए। तो वो जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो उसमें पढ़ने वाले अध्ययन रूप से अध्ययन करने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी को जो है वो जागरूकता फैलानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, तमाम प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पर्यावरण शिक्षा के विषय में जो है वो जागरूक करना चाहिए, जिससे जो है पर्यावरण से आने वाली जो समस्याएं हैं और पर्यावरण से जो लाभ हैं उसके बारे में लोग जो है वो जागरूक हों, तो जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इस प्रकार की शिक्षा जो है वो शिक्षण संस्थान में जो है वो देनी चाहिए, जो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के लिए लाभकारी हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जो भली प्रकार से इस प्रचार प्रसार को जो है वो किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन्वायरमेंट की शिक्षा से जोड़ना चाहिए, यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो पर्यावरण की शिक्षा है उससे लोगों को जो है वो जोड़ना चाहिए, और उसके माध्यम से जितने एन केन प्रकार जो है वो पर्यावरण से संबंधित चीज़ों के प्रति जो है वो जागरूकता फैलानी चाहिए। यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण शिक्षा को विद्यार्थियों में समाहित करना, विद्यार्थियों के अंदर पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूक करना, जिससे वो अपने प्रायोगिक जीवन में पर्यावरण के विषयों को अपना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जागरूक हो सकें। ये भी पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जो है वो आवश्यकता होती है। पर्यावरण शिक्षा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि समाज में सभी वर्गों के लिए पर्यावरण आवश्यक है एवं इसका संरक्षण सभी की भागीदारी के लिए जो है वो किया जा सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रत्येक समाज में, देखिए अभी तक क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि पर्यावरण हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जिसको बचाना हो बचाए, हम तो केवल उपयोग करना जानते हैं। तो ये नहीं है, पर्यावरण को बचाने का सभी का जो है वो सभी को पर्यावरण को जो है बचाना चाहिए, कि प्रत्येक जो जीव है पर्यावरण का वो सभी जो है पर्यावरण के घटक हैं। तो पर्यावरण को समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सभी को जो है वो बचाने की आवश्यकता होती है। सभी को अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझना चाहिए कि पर्यावरण को हमको कैसे बचाना है। ये नहीं कि पर्यावरण को हमको क्या करना है, बड़े लोग देखें, बड़े लोग जो है वो पेड़ लगाएं, ये नहीं है। बच्चों को, बूढ़ों को, जिस अवस्था में हैं, जिस वर्ग में हैं, सभी को जो है पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, प्राइवेट वाहन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, और तमाम प्रकार के जो है वो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं उनको जो है वो कम करना चाहिए। रेडिएशंस का उपयोग कम करना चाहिए। तमाम प्रकार के जो वातानुकूलित यंत्र हैं, जो जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो इनका उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए। तमाम प्रकार की दैनिक उपयोग की मशीनें हैं जो हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायी हैं, उसका उपयोग हमको करना चाहिए। जो पर्यावरण में तमाम प्रकार के वन्य जीव हैं, जानवर हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। पर्यावरण की विविधता को बनाए रखना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो है वो लगाना चाहिए। जो हमारे पुराने पेड़ पौधे हैं, आम, नीम, जामुन, बरगद, बड़े वृक्ष हैं, उनको जो है वो संरक्षित करना चाहिए, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए और उनकी कटाई कम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को जो है वो, बड़े वृक्षों को, जैसे गूलर हो गया, पाखर हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, इनके रोपण करना चाहिए। जो भी खाली स्थान पड़ा हो, चाहे वो रोड के साइड में हो, चाहे वो विद्यालय के आसपास हो, चाहे वो कोई सरकारी परती ज़मीन पे हो, चाहे वो तालाब के आसपास हो, जितने भी अनुपयोगी जगह है वहाँ पर बड़े वृक्षों की रोपाई करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम समाज का प्रत्येक वर्ग जो होगा वो जब जागरूक होगा, तभी पर्यावरण को जो है वो बचाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से सभी को जो है वो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। सभी को पर्यावरण का जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको जो है पढ़ना चाहिए, और अपने पर्यावरण के प्रति जो है वो जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण को जो है वो संरक्षण प्रदान करना है, सभी को एकजुट होकर के पर्यावरण को बढ़ाना है, ये हमारा जो है वो उद्देश्य होना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।